हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को 3D प्लेन के एक्सरसाइज 30.1 के लेक्चर 17 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 16 की बात करें तो टाइप 7 के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को बनाने के लिए जिस थ्योरीज का हमें यूज करना है वो सारे थ्योरीज को हम लोगों ने पढ़ा है। आप इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप इसके पीछे का लेक्चर को देख लें, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो ये जो लेक्चर 17 है इसमें हम लोग टाइप 7 के क्वेश्चंस को देखेंगे और टाइप 7 का जो क्वेश्चंस हैं वो 39 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन जो 39 में है वो क्या कहता है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन आर डॉट 2i plus j plus 3k equal to 7 and r dot 2i plus 5j plus 3k equal to 9 and the point 2 1 3। इसका मतलब है कि थोड़ा सा हम लोग प्रश्न को एक क्वेश्चंस को बाई डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई इस प्रकार से लाइन है और ये लाइन किसका है, ये लाइन दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। देखेंगे आप, ठीक है, ये प्लेन 1 है, इसका इक्वेशन आपका दिया गया है r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k इक्वल टू 7। यहाँ ये हमारा यदि बात करें कंपेरिजन का तो ये हमारा n1 है ना, और ये हमारा d1 है। ठीक है, यदि कंपेयर करेंगे तो ठीक है। और इससे ये जो हमारा जो इक्वेशन है ये जो है ये प्लेन 2 है, और प्लेन 2 का इक्वेशन जो दिया गया है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। यदि हम लोग कंपेयर करें तो ये हमारा n2 है और ये हमारा d2 है। हाँ, अब कहता है कि ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये जो हमने ब्लू कलर का डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का डायग्राम हमने बनाया है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है तीसरा प्लेन, इस प्लेन का इक्वेशन लाना है। जबकि ये जो प्लेन है एक पॉइंट से भी पास कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं और वो कितना है 2 1 और ये 3, और यही जो है वो प्लेन 3 है। इसी प्लेन का इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन सेक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया गया है। देखिए गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, देखिए हम लोग को P1 जो मान लेते हैं, P1 सच दैट दिया गया है r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k इक्वल टू 7 एंड P2 जो दिया गया है सच दैट r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। हम 3k वगैरह बोल के निकल जाते, लेकिन ये कैफ है, ठीक ना। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग को है ना। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन, देखिए थर्ड प्लेन जिसको हमने P3 कह रखा है, P3 पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं।
इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 इज, देखिए क्या हमने बतलाया था, इन दोनों को लैम्डा लगा के ऐड कर दिया जाता था। तो क्या होगा बोले तो R डॉट N1 होता था, तो N1 कितना है बताइए 2i प्लस j प्लस 3k। एक्चुअली फॉर्मूला जो होता था हम लोग को आप देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, R डॉट N1 प्लस लैम्डा N2 इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2 था, ये था। तो आपको बता रहे हैं कि ये हमारा N1 है और ये हमारा D1 है, ये हमारा N2 है और ये हमारा D2 है, ये हमारा वेक्टर N1 है और ये वेक्टर N2 है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, ये हम लोग को मिल चुका है डॉट प्लस लैम्डा N2 का वैल्यू कितना है 2i प्लस 5j प्लस 3k, हाँ इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा D2 कितना है 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। अभी तक हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है इक्वेशन को, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप ही बताइए, चूंकि ये जो इक्वेशन जो प्लेन थर्ड का है, एक पॉइंट, कौन पॉइंट 2 1 3 से पास करता है, तो हर एक पासिंग जो पॉइंट होता है, जिस प्लेन या जिस लाइन पे लाई करता है, उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन या तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मतलब पुट किया जाता है। तो यहाँ पर पुट करने वाला कौन है बताइए, R है ना। तो R का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इस पॉइंट से हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो सिंस हम लिखेंगे, सिंस इक्वेशन ऑफ, सिंस थर्ड प्लेन P3 प्लेन P3 passing through also passing through point A 2 1 3, दैट इज हम लोग कह सकते हैं पॉइंट A 2 1 3 satisfy इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज, इसका सेटिस्फाई करने मतलब पुट करेंगे वेक्टर R इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, कहाँ पर इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब है कि यदि ये पॉइंट है तो ये पॉइंट दिया गया है, इस प्लेन से पास कर रहा है, तो इस प्लेन से पास करे इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या, यहाँ पर वेरिएबल नाम का चीज़ कौन है, एक लैम्डा है और एक R है। तो लैम्डा तो आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट है, लेकिन R क्या है, इसी पे, इस R जो होता है उसी वेक्टर पे, उसी प्लेन पे कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट होता है, सॉरी आर्बिट्ररी वेक्टर होता है। और जबकि ये लैम्डा जो हमारा है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आप यहाँ जो वेरिएबल जो हैं इसी पॉइंट को R का जो है पोजीशन वेक्टर लेके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए R का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर R का वैल्यू क्या मिल गया 2i प्लस j प्लस 3k डॉट, हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 2i प्लस j प्लस 3k, हाँ डॉट, सॉरी प्लस हम लोग क्या मिले लैम्डा 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए मुझे क्या मिले, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 2i प्लस j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस
जे प्लस 3k डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 2 मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस लेमडा इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस लेमडा 4 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 14 प्लस 18 लेमडा इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। इसको इधर ले आते हैं, 18 लेमडा माइनस 9 लेमडा इक्वल टू 7 माइनस 14। तो क्या मिलेगा, 9 लेमडा इक्वल टू माइनस 7 और लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, -7/9। तो अब जो लेमडा का वैल्यू निकल गया है, उस लेमडा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1। हम लोगों ने फाइनली क्या किया, सबसे पहला ये इस इक्वेशन को जो थ्योरी था उस थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, और वही जो थर्ड प्लेन का इक्वेशन था वो किसी पॉइंट से इस पॉइंट से पास कर रहा था तो मैंने आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और पुट करने के बाद लेमडा का वैल्यू निकल गया। अब लेमडा का वैल्यू फिर से हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, आर डॉट 2i प्लस जे प्लस 3k प्लस लेमडा का वैल्यू क्या है, -7/9 इंटू 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस लेमडा का वैल्यू -7/9 इंटू 9। देखिए लेमडा का वैल्यू -7/9। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर डॉट, यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 2 जा 18i प्लस 9j प्लस 27k माइनस 14i फिर माइनस 7 5 जा 35j माइनस 7 3 जा 21k और बाई पूरा क्या है 9। अब यहाँ देखेंगे ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7 माइनस 7। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, आर डॉट 18i में 14i चला गया तो 4i कैप, 9j में -35 चला जाएगा तो कितना होगा 26 माइनस 26j, फिर 27k में 21 चला गया, 21 चला गया, 27 में 21 चला गया तो कितना 6k बचा,
-6k हो गया, और जो पूरा का पूरा था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाई 9 = 0। तो हम लोग को देखेंगे कि जो हमारा r.4i - 26j - 6k = 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through given planes and given point। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन ले आया है, और आप चाहें तो वेक्टर इक्वेशन के बाद आप कार्टेशियन इक्वेशन भी ला सकते हैं। आप इसको नोट करें, आगे इसी इक्वेशन को हम वेक्टर में परिवर्तित, इसी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 27k में 21k जाएगा तो यहाँ प्लस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप देख लेंगे, है ना, तरीका यही है। तब अब हम लोग इसी को हम लोग चाहें तो हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में, आप यहाँ चाहें तो 2 कॉमन ले भी सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग, ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा चाहें तो इसको आप 2 लेके हटा के भी बाहर कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर वेक्टर इक्वेशन फॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जब भी हम लोग को कभी भी किसी वेक्टर इक्वेशन से हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन लाना रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, जो आर्बिट्ररी पॉइंट होता है उसी का पोजीशन वेक्टर को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आर्बिट्ररी कौन है, r है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुट r, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, r = xi + yj + zk, कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए r का वैल्यू में रखेंगे तो क्या मिलेगा, xi + yj + zk डॉट 4i - 26j + 6k = 0। और हम लोग बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट निकालने कॉन्सेप्ट जानते हैं, आई के साथ j को, j के साथ के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या x × 4 + y × -26 फिर प्लस z × 6 = 0। तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखेंगे अरेंज करके लिखेंगे तो 4x - 26y + 6z = 0। आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ज़रा गौर करेंगे, वहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 2, तो 2x - 13y + 3z = 0। तो फाइनली जो हमारा ये मिलेगा 2x - 13y 3z = 0, which is required Cartesian इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस प्रकार से ये भी हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। आपके बुक पे ये वाला आंसर कार्टेशियन फॉर्मूला दिया गया है,
और ये यदि आपका बुक पे यदि वेक्टर इक्वेशन होता तो ये होता, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन लेके भी लिख सकता था। 2 कॉमन लेता तो 2ai हो जाता, -13j और +3k होता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 को देखा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो हैं इसी प्रकार से बनेंगे। यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 39 को क्वेश्चंस को डील किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो प्लेन के थ्रू हम लोगों ने एक थर्ड प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया और फिर पॉइंट को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और वहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया और लैम्डा का वैल्यू निकाल के फिर से जिस इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू निकाला था उसी इक्वेशन हम लोगों ने पुट कर दिया और उस प्रकार से हम लोग का वेक्टर इक्वेशन निकल गया। और जब वेक्टर इक्वेशन निकल गया तो आर का पोजीशन वेक्टर मैंने पुट कर दिया xi + yj + zk और उस प्रकार से हम लोगों ने इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लिया। तो हर एक वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन ट्रांसफर करने का रूल जो है, आप r का पोजीशन वेक्टर रख दोगे तो इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे तो प्लेन जो है वेक्टर इक्वेशन दिख रहा है उसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।